एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे एरियल सर्वे में नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करने के प्रोसीजर को, कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन एरियल सर्वे। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये नंबर ऑफ फोटोग्राफ या फोटोग्राफ्स का मतलब क्या है। क्या कहने का मतलब है इस नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स के टॉपिक का। तो इस टॉपिक से समझने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब हम लोग एरियल सर्वे करते हैं तो एयरक्राफ्ट के थ्रू करते हैं, और एरियल व्यू से क्या लिया जाता है, फोटोग्राफ लिया जाता है। कहने का मतलब कि टॉप व्यू से क्या लगते हैं, एयरक्राफ्ट में कैमरा माउंटेड होता है, और वहां से नीचे का क्या लिया जाता है, फोटोग्राफ लिया जाता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ा सा फील्ड है, सर्वे करने के लिए क्या है, एक बड़ा सा फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एरियल सर्वे करना है। तो हम करेंगे क्या, फोटो खींचेंगे। सो फोटोज, कितने फोटोज कहने का मतलब है कि ये इस एरिया को क्या करेगा, कवर कर लेगा। सो यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग को पता करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स में ये एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये जो हम लोग फोटोग्राफ खींचते हैं वो असली हम लोग जानते हैं ओवरलैप्ड पोर्शन होता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग लेते हुए कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हैं जो क्या किए जाएंगे, खींचे जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने चाहिए पर्टिकुलर एक एरिया को कवर करने के लिए। तो पहले तो हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर ए गिवन एरिया इजली बी वर्कड आउट। हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ को इसी एरिया को कवर करने के लिए आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको वर्कड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये अगर एरिया है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग एल मानेंगे, जिसको विड्थ होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, डब्लू मानेंगे, ठीक है। ये टोटल लेंथ हुआ, ठीक है। अब एक फोटोग्राफ इसका जो हम खींचेंगे उसका अगर हम लेंथ माने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ सब्सक्रिप्ट पी, मतलब लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। डब्ल्यू पी मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द, सॉरी, विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। अगर ये जो फोटो कितना एरिया को कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एल। ग्राउंड है तो यहाँ पे लिख लेंगे एल जी, और विड्थ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी। अच्छे से समझिएगा, पूरा एरिया का लेंथ को क्या एज्यूम किए हैं, कैपिटल एल। पूरे एरिया के विड्थ को क्या एज्यूम किए हैं, कैपिटल डब्ल्यू। एक फोटोग्राफ अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका अगर फोटोग्राफ का लेंथ होगा उसको हम लोग फोटोग्राफ का लेंथ को क्या सबसे डिनोट करेंगे, एलपी से, और विड्थ को किससे करेंगे, डब्ल्यू सब्सक्रिप्ट पी से। उसी तरह उस फोटोग्राफ द्वारा कवर किया हुआ एरिया जो है, सपोज ये है, तो इसमें अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एल जी। और विड्थ को क्या हम विड्थ को कैसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू जी से। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए एज्यूम किए हैं, एल पी एंड डब्ल्यू पी बी द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ एंड डब्ल्यू पी द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। एल के साथ पी लग जाएगा तो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ हो जाएगा, एल के साथ जी लग जाएगा तो लेंथ ऑफ ग्राउंड हो जाएगा। तो उसी तरह एल जी एंड डब्ल्यू जी द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड लेंथ एंड विड्थ। तो एल जी एंड डब्ल्यू जी क्या हो गया, ग्राउंड पे उस फोटोग्राफ द्वारा कितना कवर किया गया एरिया है उसका लेंथ, और डब्ल्यू जी क्या हो जाएगा, उसका विड्थ, ठीक है। सो नेक्स्ट एस क्या है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट करने में कि कितना एरिया ओवरलैप्ड आप लेंगे, कितना एरिया नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द एरिया कवर्ड बाय एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्ट्रेट अलोंग द लेंथ नोन एज स्ट्रिप। स्ट्रिप किसको बोलते हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब हम लोग ये फ्लाइट प्लानिंग देख रहे थे तो फ्लाइट क्या करता है, यहाँ से मूव करता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर इस तरीके से क्या बनते हैं, फ्लाइट प्लानिंग बनते हैं। तो ये इस टाइप से जाएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, और इसका फाइनली क्या करेगा, एक जगह पे रीच करेगा। तो ये जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइन है वही क्या कहलाते हैं, स्ट्रिप कहलाते हैं। अगर यहाँ काउंट करें तो 1 2 और ये 3 क्या है, स्ट्रिप्स ऑफ द एरिया है, ठीक है। फिर क्या है, अबाउट 60% ऑफ ओवरलैप इज प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ओवरलैप लेते हैं वो कितना लेते हैं, 60% लेते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप को आप कैसे लिखेंगे, ओ ओवरलैप, और लॉन्गिट्यूडनल है तो एल। और अगर साइड ओवरलैप है तो कैसे लिखेंगे, साइड ओवरलैप और साइड ओ एस, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना लेते हैं, 60% लेते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल साइड ओवरलैप कितना लेते हैं, 30% लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, अबाउट 30% ऑफ ओवरलैप इज प्रोवाइडेड इन द साइड ओवरलैप विच इज ओ एस इक्वल टू साइड ओवरलैप, ओ एल इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो आप लोग देख सकते हैं कि इफेक्टिव ग्राउंड लेंथ कवर्ड बाय ए सिंगल फोटोग्राफ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक एक फोटोग्राफ कितना ग्राउंड लेंथ को कवर करेगा। सपोज ये पूरा ग्राउंड है,
पूरा ग्राउंड है और एक फोटो खींचा गया है, तो ये जो फोटो है ये कितना कवर करेगा, सपोज ये इतना कर रहा है, तो इसका एल जी और डब्ल्यू जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ से एल जी इक्वल्स टू देख सकते हैं, एल जी इक्वल्स टू एस इंटू एल पी वन माइनस ओ एल, एंड डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एस डब्ल्यू पी वन माइनस ओ एस। क्या है, एस हो गया स्केल ऑफ फोटोग्राफ, एल पी हो गया लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, वन माइनस ओ एल लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। लेंथ के साइड से जो हम लोग लेते हैं ओवरलैप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, इसलिए यहाँ पे ओ एल है। और विड्थ के साइड से जो लेते हैं वो हमारा साइड ओवरलैप होता है, इसलिए यहाँ पे ओ एस है। ठीक है, और डब्ल्यू पी क्या है, विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ, डब्ल्यू जी है तो यहाँ डब्ल्यू पी होगा, यहाँ डब्ल्यू एल जी है तो यहाँ एल पी होगा, और एस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा स्केल ऑफ फोटोग्राफ से। तो इस तरीके से एल जी और डब्ल्यू जी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। फिर एल एंड डब्ल्यू, एल एंड डब्ल्यू क्या है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे पूरे ग्राउंड जो हम लोग कवर करेंगे उसमें टोटल ग्राउंड का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एल मानेंगे, और जो छोटा होगा जो विड्थ होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, डब्ल्यू मानेंगे। ठीक है, अब फोटोग्राफ से नंबर ऑफ फोटो, एक स्ट्रिप में, एक स्ट्रिप क्या बताए थे अभी हम लोग कि ये जो प्लानिंग की है उसमें एक स्ट्रिप में कितने फोटो हैं, इस एक हर एक स्ट्रिप में कितने फोटो हैं। तो पहले हम लोग कितने स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप में सपोज कीजिए कि 20 फोटो है और हमारे पास 3 स्ट्रिप है, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे नंबर ऑफ फोटोग्राफ पर स्ट्रिप निकल जाए, दूसरा होगा कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ पर स्ट्रिप का फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाई एल जी प्लस वन। प्लस वन क्यों ऐड किया गया है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग कैमरा का फोटोग्राफ खींचते हैं तो ये जब कवर करता हुआ कॉर्नर्स इंड कवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इंड जो कवर होगा उसके लिए हम लोग एक वर एक जोड़ के चलते हैं, प्लस वन क्या करते हैं इंड कवर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन इज एडेड टू द कैमरा कवर एंड इंड एरिया को कवर करने के लिए एक जोड़ देते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ स्ट्रिप के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जी प्लस वन, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जी प्लस वन। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ स्ट्रिप का फॉर्मूला। सो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालना चाहें तो एन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसी को एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं ये आपको हम बताएंगे आगे न्यूमेरिकल करते समय। न्यूमेरिकल में इसका यूज कब करते हैं, जब आपको डायरेक्ट एरिया आपको दे दिया गया है तो आपको क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे समझते हैं, अगर ये आपको बोल रहा है कि दिस इज 20 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर सपोज, तो ये आपको अलग अलग लेंथ और विड्थ दिया है तो आप इस फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ये आपको बोल दिया कि 200 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आपको क्या लेना है, इस फॉर्मूले से बनाना है। अगर आपको एरिया कवर जो दिया हुआ है डायरेक्ट दे दिया है एरिया, तो आपको ऐसे बनाना है, अगर लेंथ और विड्थ दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से बनाते हैं। सो इसमें एक और चीज़ है जो हम लोग टाइम इंटरवल, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि टाइम इंटरवल क्या होता है। टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर, दो एक्सपोजर स्टेशन के बीच कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली एक्सपोजर क्या होता है, दो एक्सपोजर स्टेशन के बीच का जो टाइम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द एक्सपोजर। द टाइम ट्रेवल the time travel between the exposure is decided by the speed of the aircraft and the distance that is covered between the exposed। तो इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 3600 L बाई बी। L क्या है, डिस्टेंस कवर बाय द एयरक्राफ्ट, एंड B क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये था हमारा नंबर ऑफ फोटोग्राफ से। अब नेक्स्ट क्लास में हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। थैंक यू।